पूज्य मालिक को प्रणाम। सभी बहनों भाइयों को प्रणाम। अनंत यात्रा करते हुए पत्र संख्या 27 पढ़ते हैं। जो बहन कस्तूरी जी ने पूज्य श्री बाबूजी को लिखा था। परम पूज्य श्रद्धेय श्री बाबूजी को सादर प्रणाम। लखीमपुर 13 फरवरी 1949। कृपा पत्र आपका मिला, पढ़कर अत्यंत आनंद हुआ। ऐसा पत्र मैंने तो आज तक कभी नहीं देखा न सुना। आपको ईश्वर ने कृपा करके मिला दिया, इसलिए ऐसे पत्रों के दर्शन हो जाते हैं। मैंने अगले पत्र में लिखा था कि एक गरीब आदमी गरीबी के सिवाय और क्या दे सकता है, परंतु श्री बाबूजी इस गरीबी पर तो सचराचर विश्व की सभी संपत्तियां न्यौछावर हैं। आपने लिखा है कि गरीबी की दशा के लिए लोग तरसते चले आ रहे हैं, परंतु मेरी समझ से गरीबी तो इस मिशन के लोगों पर किसी न किसी दिन आक्रमण करती चलेगी। क्योंकि भाई आपने लिखा है कि एक आदमी है जो किसी समय धनी था, अपनी पूंजी दूसरों को दे सकता था। जैसे जैसे वह देता गया, गरीबी बढ़ती गई और उसका देना भी कम होता गया। अंत में उसके पास कुछ न रहा और वह कुछ न दे सका, यानी वह गरीब हो गया। इस प्रकार आपके कथानुसार जब धनी लोग अपनी पूंजी मालिक को देते अर्पण करते जाएं, या परम कृपालु मालिक स्वयं ही छीनता जाए, तो अंत में जब सब कुछ दे दिया जाएगा या सब कुछ छीन जाएगा, तो आप ही गरीब हो जाएंगे और उसके पास कुछ नहीं रह जाएगा। यदि आप कृपा करके हम धनियों के धन को छीनते जाइए, तो ताऊजी का कहना है कि ऐसे धन का छीनना शास्त्र के विरुद्ध नहीं होगा, वरन ऐसे दुखियों का उपकार होगा जो वृथा के झूठे झंझटों में पड़े हुए स्वयं ही अपने को घोर दुख के सागर में डुबकियां लगवाते हैं। वास्तव में जहाँ पर लेना देना सब ही समाप्त हो जाता है, वही सच्चा सुख है। पूज्य बाबूजी, आपने यह पत्र ही नहीं लिखा, वरन इसके बहाने बहुत ही सुंदर प्रभावोत्पादक उपदेश इस दीन को दिया है। सचमुच कितना सुंदर उपदेश है कि यदि समान से बेखबर ही हो जावे तो भी समान है। गरीबी कहाँ रही, बस सार यही रहा कि अपना सर्वस्व उसी ईश्वर के हाथों बेच डालें। भाई, किसी समय यह विचार अवश्य था कि वह अमानतदार बहुत दूर है कि जिसके हाथ सामान बेचा जाए, परंतु अब तो उस अमानतदार की कृपा से वह स्वयं इतना निकट ही नहीं, किंतु रोम रोम में नस नस में बिध गया है। वह न कभी दूर था, न दूर है और न रहेगा। हाँ, जब तक अपनी आंखें खुद
अपनी आँख को नहीं देख सकती वाला भ्रम था, तब तक वह दूर था। परम स्नेही श्री बाबूजी, पूज्य मास्टर साहब व ताऊजी के समझाने से आपका पत्र कुछ कुछ समझ में तो आ गया, परंतु वह हृदय में ही है। उसका उत्तर लिखना बहुत कठिन है। आप लिखते हैं कि मैंने जो गरीबी का जिक्र किया था वह हालत आपकी है। इसके आगे यही और इससे आगे के अवतारों की है। क्षमा कीजिएगा, मैंने यहाँ पूज्य मास्टर साहब के घर में एक डिडेक्ट सुना। अब आपकी छिपाने की कोशिश बिल्कुल बेकार है। आप इस दीन पर ऐसे खुश हो जाइएगा क्योंकि पत्र का उत्तर लिखने में असमर्थ हूँ। आपके आशीर्वाद से ऐसा होने की प्रार्थना अवश्य करूँगी। परंतु भैया, कल आपका पत्र पढ़कर ऐसा होने के लिए जब मालिक से प्रार्थना करने लगी तो न जाने क्या हो गया कि उसको याद करके ही मस्त सी हो गई और कुछ भी न मांग सकी। क्या बताऊं, यह तबीयत तो मेरे पास से ऊब कर न जाने कहाँ चली गई। आपके आशीर्वाद तथा कृपा से तथा पूज्य मास्टर साहब की मेहनत से करीब 2-2.5 महीने से सोते जागते 24 घंटे ऐसा लगता है मानो सिटिंग लेकर उठी हूँ। जब से शाहजहाँपुर से आई हूँ तब से आज तक 1 मिनट भी सिटिंग से खाली नहीं गया, क्योंकि कोशिश करके मन को ध्यान से हटाकर आज आपका पत्र समझकर मालिक की कृपा से कुछ टूटे फूटे शब्दों में लिखा है। भैया, अब तो मालिक ने मुझे मोल ले लिया है। आपने ही तो मुझे बेच दिया। अब तो अपनेपन का भाव ही नहीं रहता। न जाने कैसे अब यह दशा खुद ही आकार और स्थिर होती जा रही है कि उससे भिन्न न आप ही और न कोई चीज दिखाई देती है। स्वयं अपने द्वार भी उसी को काम करते देखती हूँ। जो कुछ भी लिखा है ईश्वर जाने, जैसी उसकी मर्जी हुई उसने लिखा दिया। यह तो अब कुछ कुछ मालिक की मशीन हो गई है, जब जिधर चाहता है घुमा देता है। शायद एक पत्र आपको और डाल चुकी हूँ, याद नहीं पड़ता। याद नहीं पड़ता कि उसमें क्या लिखा है। खैर, जो भी लिखा हो, मैं गवारन बैरागन लय अवस्था और ईश्वर दर्शन को क्या समझूं। हाँ, आपके कृपा पत्र से थोड़ी सी झलक हृदय में अवश्य मिल गई है। जब से आपके पास से आई हूँ दशा कुछ और अच्छी हो गई है। क्या है यह आप जाने। जब आपका मन चाहे तभी यह चीज़ें दीजिएगा। बस यह समझ लीजिएगा, अब कस्तूरी तो आपका पल्ला छोड़ने की नहीं। श्री बाबूजी, नौकर तो मैं आपकी हो ही चुकी हूँ, क्योंकि तनख्वाह 2 महीने पहले से थोड़ी थोड़ी लेनी शुरू कर दी है। अब कभी कभी यह शक हो जाता है कि मैं उससे प्रेम भी करती हूँ या नहीं। जीवन में बहुत
सरलताएं सी आ गई हैं। इति आपकी दीनहीन सर्व साधन विहीना पुत्री कस्तूरी।